एक बहुत आम रुझान जो एक बढ़ता हुआ स्पेशली यूथ का इस तरफ जा रहा है कि पेन किलर्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है, ओपियोइड्स जिन्हें कहते हैं। और शुरू शुरू में तो वो एक पेन किलर से स्टार्ट करते हैं, बट अल्टीमेटली उसका जो रिज़ल्ट होता है वो एक एडिक्ट बन जाते हैं, और ये फिर चीज़ उन्हें नहीं पता होता। साथ ही साथ उनकी फैमिलीज़ भी इस चीज़ से नहीं उनको आइडिया होता कि उनका मरीज़ जो उनका लव्ड वन है वो एक मरीज़ बन चुका है। और इस तरह से फिर लाइफ में क्राइसिस आते जाते हैं और ज़िंदगी ख़राब से ख़राब होती जाती है। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ ओपियोइड्स जो हैं इट्स यूज़ कैन लीड टू ड्रग एडिक्शन। इसमें ये है कि ओपियम जी, यानी अफीम, अफ़ीम, हाँ जी। ये बहुत ज़मानों से इंसान इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अफीम के बड़े फ़ायदे हैं और इंसान जो है वो बड़े ज़हीन होते हैं और वो देख लेते हैं कि उनको किस चीज़ में फ़ायदा नज़र आता है। तो इंसानों में जहाँ ज़हानत होती है वहाँ पे एक और चीज़ है कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, फौरी मज़ा चाहते हैं। अब होता ये है कि अगर कोई फौरी उनकी पेन है, दर्द है, वो दूर हो जाए तो वो उस चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो हुआ ये कि इंसानों ने किसी तरह से दरियाफ्त किया कि ये जो पॉपी प्लांट है, ये पॉपी प्लांट वैसे अफ़गानिस्तान में बहुत होता है। बड़ा खूबसूरत सा ये एक प्लांट है, बड़े खूबसूरत उसके रंग बिरंगे फूल होते हैं और उन फूलों के दरमियान में एक डोडा होता है, यानी उसमें जहाँ पे उसका स्टिग्मा और वो जो फूलों की जो होते हैं ना अंदर एक जगह होती है, उसके अंदर अगर उसको कचोका लगाया जाए और उसको ब्लेड लगाया जाए, उस यानी फूल को, इतने खूबसूरत फूल को अगर हम थोड़े से निश्तर लगाएं तो उसमें से एक रस निकलने लगता है और वो जो रस निकलता है वो अगर हम कशीद कर लें, जमा कर लें, तो उससे अफीम बन जाती है। और अफीम जो है उसका ये फ़ायदा है कि जो भी वो इस्तेमाल करता है उसके अगर जिस्म में कहीं दर्द हो तो उसको दर्द महसूस नहीं होता। आपने सुना होगा मॉर्फिन लाइक सिम्टम्स देती है बेसिकली। बिल्कुल, अभी हम उसकी बात करेंगे, मॉर्फिन की बात करेंगे। आपने सुना होगा कि जो मर्द होता है उसको दर्द नहीं होता। ये एक मिसनोमर, ये एक झूठ, ये एक मिथ है। तो मर्दों को भी दर्द होता है। हर जी रूह, हर यानी जो जैसे जो मैमल्स हैं उनको दर्द होता है, चोट लगती है तो दर्द होती है। अच्छा, ये फिजिकल यानी जिस्मानी दर्द भी हो सकता है और ये जज्बाती दर्द भी हो सकता है। बज़ाहिर कोई दर्द नहीं नजर आ रहा, मगर किसी ने कोई बात कही और आपको वो बुरी लगी और वो बात जो है आपको निश्तर की तरह रूह तक आपको घायल कर गई, यानी आपकी रूह पे एक चोट लग गई, आपके जहन पे एक चोट लग गई। ये जो एक जज्बाती दर्द है और स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म्स को सही तरह से डील ना करना, यानी जो स्ट्रेस है, जो मुख्तलिफ किस्म के आपके ऊपर ज़हनी दबाव खिंचाव है, उसको सही डील ना कर पाना और फौरी तलाश करना कि इससे मुझे आज़ादी मिल जाए, इंस्टेंट मज़ा आ जाए, फौरी मज़ा आ जाए, इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डिले ना कर सकना, मज़े को ये ना कर सकना कि मैं इसको मुअख्खर कर दूं, थोड़ी देर पे डाल दूं, थोड़ी दर्द बर्दाश्त कर लूं। आप जानते हैं कि जब माएँ बच्चों को जन्म देती हैं तो उनको लेबर पेन्स होती, बहुत शदीद पेन होती, और ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। ये जो दर्द होना है ये नॉर्मल है। और इस दर्द से क्या होता है कि माँ बच्चे को पुश करती है, यूट्राइन जो यूट्रस रहम जहां पे बच्चा होता है उसको पुश करती है ताकि वो बच्चा डिलीवर हो सके। ये दर्द के पैंग्स आते हैं, ये वेव्स में आती है, थोड़ी देर बंद होती है, फिर दर्द आती है, फिर कॉन्ट्रैक्शंस होती है,
कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। ये जो सुकड़ती है, यूट्रस सुकड़ती है, और वो एक अंदाज में सुकड़ती है, ऊपर से नीचे की तरफ सुकड़ती है। अब ये दर्द ना बर्दाश्त करना, खवातीन क्योंकि मुशक्कत नहीं करती, आराम तलब हो गई, तो वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं करती, तो कहते हैं इनके एक टीका लगा दो कमर में ताकि पेन्स ना फील हो, और वैक्यूम से या एक्सट्रैक्शन से बच्चे को निकाला जा सके। अगर मेडिकल कोई कंडीशन है, अगर कोई पेल्विस जो है वो छोटा है, या कोई और बच्चे की लाई सही नहीं है, वो हेड क्राउनिंग नहीं हो रही, हेड डाउन नहीं है, गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम्स है, तो वो फिर तो ठीक है, फिर तो जायज़ है, फिर तो डॉक्टर ने कहा है कि भाई सिजेरियन सेक्शन होगा या जो भी वैक्यूम लगेगा जो भी। पर अगर सब कुछ ठीक है और सिर्फ जी दर्द बर्दाश्त नहीं, तो कई दफ़ा इस दर्द से बचने के लिए पहले ज़मानों में जब रीढ़ की हड्डी में टीका नहीं लगता था तो ओपियम भी दे दी जाती थी, तो उससे भी फिर नंब हो जाता है। नंब का मतलब है कि दर्द की वजह नहीं ठीक होती, दर्द का एहसास खत्म हो जाता है। ये ओपियम के रिसेप्टर्स हमारी रीढ़ की हड्डी में भी हैं, हमारे ब्रेन में भी हैं, और हमारे मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में भी ओपियम के रिसेप्टर्स। यहां पे जाके जब ओपियम या ओपियम लाइक सब्सटेंसेस, अफीम की तरह के सब्सटेंसेस लग जाते हैं, उन रिसेप्टर्स पे जुड़ जाते हैं, तो पेन फील होनी बंद हो जाती है। ये पेन को सैबोटाज कर देते हैं, और ऐसे लगता है जिस तरह हम जन्नत में हैं और कोई दर्द नहीं, किसी किस्म की कोई मुश्किल है ही नहीं। और ये एहसास अगर हम बार बार हासिल करते रहें, और ऐसे वक्त में हासिल करें जब पेन ना हो, जब कोई ना दिमागी पेन हो और ना कोई जिस्मानी पेन हो, मगर हम यही चीज़ इस्तेमाल करते रहें, अफीम टाइप चीज़ इस्तेमाल करते रहें, तो फिर हमें एडिक्शन हो जाएगी। हालांकि कोई दर्द नहीं महसूस हो रहा, और या थोड़ा सा दर्द है और हम ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्वांटिटी हम बढ़ाते जाएंगे, और हम चाहेंगे कि अफीम की कंसंट्रेटेड फॉर्म ले, तेज तर। यानी पहले अफीम ले रहे थे तो अफीम से डॉक्टर्स ने पैथेडीन बनाई, मॉर्फिन जिसका भी जिक्र कर रही थी, मॉर्फिन बनाई, और वो मॉर्फिन का इंजेक्शन दे दिया जाता था उस मरीज को जिसकी हड्डी टूटी हुई है या जिसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, जिसको जरूरत है उसको दे दी जाती थी। तो साइकोलॉजिकल पेन की बजाय फिजिकल पेन के लिए वो दी जाती थी। तो फिजिकल पेन जब ज्यादा हो रही हो और हम ये दे दें तो फिर डिपेंडेंस यानी उसके ऊपर इन्हिसार नहीं होता। और अगर फिजिकल पेन खत्म हो चुकी है और फिर भी वो लिए जा रहा है तो अब उसको लत लग जाएगी, मुझे तो तेरी लत लग गई। जमाना कहे लत ये गलत लग गई, मगर वो लत लग गई। इसी तरह किसी को स्ट्रेस है, स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म खराब है और वो अफीम लाइक सब्सटेंसेस ले रहा है तो उसको भी इसकी लत लग गई। कैंसर के पेशेंट्स को ये देते हैं मगर उनको लत नहीं लगती, उनको जरूरत होती है, उनकी पेन इतनी ज्यादा होती है। फिर उसके बाद उन्होंने उसको कशीद करके कंसंट्रेट करके हेरोइन बना दी। फिर डॉक्टर्स ने इस किस्म के ओपियोइड लाइक सब्सटेंसेस जो हैं उनको गोलियों की शक्ल दी और बहुत सारी मार्केट में ऐसी अद्वियात मुयस्सर हैं जिनमें ओपियम है, सिंथेटिक मस्नूई ओपियम है। वो डॉक्टर ने दी मरीज को इस्तेमाल करने के लिए चंद दिन, मगर उसने उसका इस्तेमाल जारी रखा और उसकी मिकदार बढ़ा ली और एक दो की बजाय कई वो इस्तेमाल करने लग गया, क्योंकि इसमें पहले डिपेंडेंस होती है हमारा, उसके ऊपर इन्हिसार होता है अपने मूड को बदलने के लिए, उसके बाद टॉलरेंस हो जाती है, यानी उसकी जितनी मिकदार पहले काम करती थी और हमें फ़ायदा देती थी अब वो नहीं देती, वो बढ़ती चली जाती है। तो ये डिपेंडेंस टॉलरेंस का सर्कल बन जाता है और फिर हम वो ज़्यादा से ज़्यादा हर वक्त इस्तेमाल करना चाहते हैं, एडिक्शन हो जाती है। हम अपनी ज़िंदगी की जो बाकी काम काज हैं उनको पसे-पुश डाल देते हैं, जो हमारे लोगों के साथ ताल्लुकात हैं उनको पसे-पुश डाल देते हैं और हर वक्त सिर्फ तलाश है, मुझे तलाश है उसकी जो ओपियम है या ओपियम लाइक सब्सटेंसेस है, मॉर्फिन है, वो हेरोइन है, वो इंजेक्ट की जा रही है, वो स्नॉट की जा रही है।
तो हम नशे की जिंदगी में चले गए। और सर इवन हमें पेन नहीं भी हो रही होती बट स्टिल हम एक एडिक्शन आ जाती है, स्टिल हमें हमारा वही पैटर्न होता है कि हमने लेना है, इवन दो पेन किलर है एक ओपीएम या मॉर्फिन लाइक जो भी आते हैं, बट स्टिल हमारा ब्रेन उसी तरफ होता है कि हमने लेना है। ब्रेन जो है वो एक रिवॉर्ड, उसका रिवॉर्ड सेंटर जो है खराब हो जाता है, और वो जिस रिवॉर्ड को हासिल डोपामीन से करना चाहता है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती, और वो ज्यादा से ज्यादा हासिल कर रहा है। मैंने जैसे अर्ज किया कि अगर फिजिकल पेन में कोई ओपीएम लेता है तो वो एडिक्शन नहीं होती, वो नहीं ऑब्वियसली। अगर उसको मेंटल पेन को वो कम करने के लिए ये लेना शुरू कर देता है और फिर वो इसको टेपर ऑफ नहीं करता किसी की मदद से, तो फिर उसको एडिक्शन होती है। तो ये अमेरिका में इस वक्त प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, डॉक्टर का लिखा हुआ नुस्खा और उसका गलत इस्तेमाल, उसकी वजह से जब हम ओवरडोज कर लेते हैं, जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं, तो बहुत सी जानें चली जाती हैं। इसको छुड़वाने का हल पड़ा, इसको कोल्ड टर्की भी किया जा सकता है, यानी एक फैसला करके हम छोड़ दें, मगर उससे क्या होगा कि जब ये नहीं मिलेगी तो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स ऑन हो जाएगा और हमारी आंखों से पानी शुरू हो जाएगा, पुतलियां फैल जाएंगी, खाना पीना जो है वो ख़त्म हो जाएगा, पोटियां लग सकती हैं, ज़्यादा जो है वो जुलाब लग सकते हैं और उल्टियां आ सकती हैं, टेम्परेचर हाई हो सकता है और इस तरह की बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं जब हम बग़ैर मदद के इसको है। और ऐसी मेडिसिन अगर हम लेंगे जो डोपामीन को ब्लॉक कर देंगी, तो ये जो डोपामीन का एक तूफान सा इसकी कमी की वजह से आ जाता है, उसको हम हल कर सकेंगे। मगर ये एक इंडोर सेटिंग में या एक आउटडोर सेटिंग में जैसे क्वारंटीन करते हैं उस तरह से करके, पहले तो वो जो सप्लाई ऑफ ओपियोइड्स और जो ड्रग्स है उनको अलग करना पड़ेगा या उनकी मिकदार तरीके से कम करनी पड़ेगी और साथ में मेडिसिन देनी पड़ेंगी ताकि इस मसले से जान छुड़वाई जा सके। अगर इस मसले से जान ना छुड़वाई तो ओवरडोज करने से रेस्पिरेटरी सेंटर्स, निज़ाम तनफ्फुस जो है वो इफेक्ट हो जाएगा और जान भी जा सकती, ओवरडोज होने से जान भी जा सकती। तो ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी तौर पर इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो हर वक्त नशे की तलाश में कुछ भी करने को तैयार है। वो अपनी रूह भी बेच देगा, अपना जिस्म भी बेच देगा और लोगों को मरने मारने, चोरी चकारी से कोई परहेज नहीं करेगा। ये नशे ही हो गया, ये नशे की बीमारी। तो नशे की बीमारी जानलेवा भी है, ये एक क्रॉनिक डिजीज भी है और नशे की बीमारी में ये भी एक फैक्टर को जहन में रखना पड़ेगा कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से नशे की बीमारी इफ़ेक्ट करती। अगर आपके अंदर नशे को ठिकाने लगाने का मेटाबॉलिक निज़ाम में एरर आ गया, उसको सही सिमट टाल नहीं सकता, सही खपत नहीं करवा सकता, तो ये एक मेटाबॉलिक जेनेटिक यानी मौरूसी प्रॉब्लम है जो जिसके अंदर है। जब वो नशा करता है तो तब सामने आती है और कब आएगी ये पहले से नहीं बताई जा सकती। कुछ लोगों में फौरन आ जाती है, कुछ में देर के बाद आती है। तो देयर आर 2-3 रीजंस, जिस्मानी, मौरूसी, ये प्रॉब्लम्स किसमें कब आएंगी। बेस्ट हल क्या है कि हम नशे की ज़िंदगी से पाक रहें और अगर कोई नशा हमारी बॉडी के लिए यानी कि पेन को कम करने के लिए ओपियोइड लाइक सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्टर की डायरेक्शन के तहत उसके अंडर सर्विलेंस यूज़ किया जाए ताकि वो आपको इससे निकाल भी सके। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को खुद से इस्तेमाल करना और करते ही रहना आखिरकार आपके लिए प्रॉब्लम्स, एडिक्शन, जानलेवा साबित हो सकता है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है।
Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from Willing Ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.